देखिए दोस्तों, गुड आफ्टरनून सबको। आपकी जो डिमांड थी उसके मुताबिक जो ये मैं आपको शो करने जा रहा हूँ वो एकदम आसान भाषा में समझाया है। अभी परसेंटेज का रहने दो, मत सोचो, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से मैच नहीं होगा। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है ना, वो बिल्कुल एकदम सिंपल दिया है। और ये जो एग्जाम्पल है ना, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो कैसे करना है। तो सब लोगों को मालूम ही होगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। तो अगर जिन लोगों को मालूम नहीं है सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है, तो वो मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझाने की आपको ट्राई कर देता हूँ। जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हो, अभी परसेंटेज में मत जाना, वरना परसेंटेज के मुताबिक ये पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ये जो है वो एकदम आसान है। एक मिनट थोड़ी देर के लिए रुकिए। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर 10 रुपया सपोर्ट है, जैसे कि 10, मान लो कि स्टॉक वहाँ पे नीचे नहीं गिरता है, लेकिन ऊपर जाता है तो वापस वहाँ पे टच करने के लिए आता है, ऊपर जाता है तो वापस। ये जो स्ट्रेटेजी है वो सब में काम लगेगी। इंट्राडे ले लो या पोजिशनल ले लो या शॉर्ट टर्म मिड टर्म जो भी ले लो, मतलब कि मिड टर्म या शॉर्ट टर्म में प्राइसिंग छोटा रहेगा और लॉन्ग टर्म में बड़ा बन जाएगा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो भी है। तो मान लो कि ये मैंने आपको सपोर्ट दिखाया, तो 10 रुपये के नीचे नहीं जाता है, तो मतलब कि हमारा जो भी चार्ट के मुताबिक उसके नीचे का जो आता है हम परसेंटेज कैलकुलेट करके रख देते हैं, या जो रेशियो रहता है प्रॉफिट और लॉस का 1:1, 1:2, 1:3 के मुताबिक तभी एंट्री लेनी चाहिए। तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रख देना चाहिए। मान लो कि अगर ये 10 रुपया आता है स्टॉक, ये मैंने इमेज ही नहीं किया है कि भाई ऐसा कोई स्टॉक है, तो ये जो स्टॉक 10 रुपये के नीचे आता है तो उसका हम स्टॉप लॉस 6 रुपये रखेंगे। अगर स्टॉप लॉस आ गया तो ले लेंगे, वरना वो 10 को तो आता ही है सपोर्ट करने, वहाँ से ऊपर चला जाता है। और मान लो कि ऊपर जैसे मैंने चार्ट में दिखाया है 50 वहाँ पे जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। तो मान लो वो रेसिस्टेंस है, वो नीचे गिरता है तो ऊपर वापस 50 तक आता है, नीचे गिरता है तो वापस 50 तक आता है। ये इंट्राडे में भी होगा। और हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे सस्टेन करे तो बाई करना या सस्टेन करे तो शॉर्ट सेल करना, तो सेम वही यहाँ पे रूल अप्लाई होता है। तो उसमें क्या है कि अपर साइड आपने देखा जो भी रेसिस्टेंस है वो 50 रुपये का है, ऊपर जाता है तो 50 रुपये को टच तो करता ही है, उसके बाद नीचे आ जाता है, 50 रुपये को टच करता है। तो मान लो कि ये रेसिस्टेंस है और मान लो कि मार्केट ट्रेंड डाउन है, और साथ में क्या है कि फ्रेंड हमें ट्रेंड को भी देखना पड़ेगा, ट्रेंड डाउन है या अप है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो मान लो कि ट्रेंड भी डाउन है और ये निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, और निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स आते हैं ना, उसमें ही ज़्यादातर ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में क्या है कि फंडामेंटल देखना पड़ता है और टेक्निकल भी देखना पड़ता है, उसका वीडियो हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन पे जाना, ये वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक इमेज ही लगाई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 50 रुपया है तो वहाँ से आया, तो आपने शॉर्ट सेल किया तो नीचे गिरा, तो वहाँ से बाई किया तो आपको प्रॉफिट मिला। 10 रुपये से आपने बाई किया, ऊपर वापस 50 रुपये पे सेल किया, और 50 रुपये से अप नहीं जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट सेल किया, तो वहाँ से नीचे गया तो वापस नीचे बाई करोगे तो आपको वापस प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो मान लो कि अगर 50 रुपये चल रहा है, वहाँ से स्टॉक नीचे आने वाला है, हमने एंट्री ले ली, लेकिन स्टॉक ऊपर चला गया, तो मान लो कि 60 रुपीज़ अगर स्टॉप लॉस आता है, तो 60 रुपीज़ या 62 या 65 जो भी स्टॉप लॉस है, तो जो स्टॉप लॉस आता है वो ले लेने का, खड़ा नहीं रहने का, लॉस जितना हो उतना मिनिमम करने का। और ऐसा नहीं है कभी मार्केट ट्रेंड बाउंस रहता है या ट्रेंड चेंज हो जाता है ना, तो स्टॉप लॉस लगता है, तो उसमें टेंशन नहीं लेने का। उसमें क्या है कि वहाँ से निकल जाने के दूसरा ट्रेड निकालने का, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही हमको जब मार्केट चलता रहता है ना तब। और ये उसको, ये जो हमने चार्ट ड्रॉ किया है ना, उसको आप स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हो। जिन लोगों के दिमाग में ये डाउट था ना स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। एक आसान भाषा में ये इमेज देख के आपको आंसर मिल जाएगा। नीचे से बाई करो,
ऊपर सेल भी करो प्रॉफिट मिले, और वहाँ से शॉर्ट सेल भी करो। नीचे आए तो बाई करो, ऊपर जाए तो शॉर्ट सेल करो। मतलब कि आपने जहाँ से शॉर्ट सेल किया वहाँ से नीचे आए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपने बाई किया वहाँ से अप गया और ऊपर सेल किया तो प्रॉफिट मिलेगा। वरना आप ये भी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है बाई सेल में तो उसे आप ये भी कर सकते हो। अगर नीचे से आप बाई करो, ऊपर सेल करना है तो उसे लॉन्ग कॉल कहते हैं, और ऊपर से शॉर्ट सेल करो और नीचे से बाई करो तो उसको शॉर्ट कॉल कहते हैं। तो आप लॉन्ग कॉल या शॉर्ट कॉल ये टर्मिनोलॉजी भी यूज़ कर सकते हो। ये आपको शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में काफ़ी जगह काम आएगा, पोजिशनल में भी काम आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है कि फंडामेंटल एनालिसिस देखना पड़ता है और वहाँ पे प्राइस गैप बढ़ जाता है। और क्या है कि कंपनी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं दे रही है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, अभी कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। भाई कंपनी का जो रेशियो है, पी रेशियो है, ये मतलब कि वो सब फंडामेंटल एनालिसिस 100% करना पड़ता है और टेक्निकल भी साथ साथ थोड़ा देखना पड़ता है। और जिस सेगमेंट है इंडस्ट्री तो उसका फ्यूचर भी देखना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। इनसे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पर क्या है कि अभी आपको आइडिया जाए इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ। तो उसको स्विंग ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, ये फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कह सकते हैं इसे। उसमें क्या है कि जो भी ट्रेडिंग करते हैं उस हिसाब से ही पैसा मिलता है, और आपको जो ट्रेडिंग का सही तरीका है वो यही है और यही ऐसे ही करने का। और मार्केट ट्रेंड अगर चेंज हो जाए तो स्टॉप लॉस ले लेने का, वरना अगर रेंज बाउंड रहे या कॉस्ट टू कॉस्ट आपको जो भी या स्टॉप लॉस है या टारगेट है अगर वो ना आए तो जो भी है वो मिनिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस ले लेने का अगर आप इंट्राडे करते हो तो। अगर शॉर्ट टर्म है तो स्टॉप लॉस और टारगेट में खड़ा रहने का, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे जो भी डिलीवरी आप बाई कर सकते हो, जब टारगेट आए तो वो सेल कर सकते हो, आपको मुनाफा मिलेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हो तो वो फ्यूचर में हो सकता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो एनएसई कैश डिलीवरी में आप पोजिशनल शॉर्ट सेल में खड़े नहीं रह सकते। ये आप सिर्फ इंट्राडे के लिए ही कर सकते हो, ये मार्केट का रूल है, ये काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। तो क्या है कि ये आप जान लीजिएगा। तो ये जो वीडियो था ना हमारा वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में था, और स्विंग ट्रेडिंग भी कह सकते हो। तो जिस लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मालूम नहीं था वो ये भी आ गया। और कुछ लोग पूछ रहे हैं सर स्टॉक सिलेक्ट कैसे करें। तो स्टॉक है ना जो भी फ्लक्चुएट हो, वो 5% 10% एकदम से बढ़ जाए या गिर जाए, ऐसे स्टॉक में नहीं जाने का। जो स्टॉक धीरे धीरे बढ़ रहा है या धीरे धीरे गिर रहा है ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करने का। और जो भी है वो निफ्टी 50 में आते हैं या निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं, वो मतलब कि वो नेक्स्ट 50 मतलब कि वो जो निफ्टी 100 भी हम बोल सकते हैं। तो उसके मुताबिक जो भी ए कैटेगरी वाले शेयर है उसमें करें, जैसे कि रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी टीसीएस, मतलब कि उस प्रकार के शेयर। काफ़ी शेयर्स होते हैं जिसका हमने नाम नहीं सुना हो, लोग वो डिलीवरी लेते हैं, अगर न्यूज़ आया तो चलता भी है, लेकिन वो ट्रेडिंग के लिए उसमें हमें कदम नहीं रखने चाहिए, हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर वहाँ पे लॉस हुआ ना तो बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। तो जो फ्लक्चुएटेड स्टॉक है वो 8% बढ़ जाता है, 12% गिर जाता है, तो वहाँ पे हाथ नहीं डालने का। तो उस हिसाब से स्टॉक का सिलेक्शन करने का और इस हिसाब से ट्रेडिंग करने का। और क्या है कि परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करने का। जब आप स्टॉक करते हो तो वहाँ पे जो चार्ट होता है तो वहाँ पे प्राइस ही चलता है, परसेंटेज वो उसके ब्रैकेट में चलता है। तो मतलब कि हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी मिलेगा वो परसेंटेज में नहीं मिलेगा, प्राइस में मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट या लॉस बुक करने के बाद आप गिन सकते हो कि भाई आपका जितना इन्वेस्टमेंट था उसके मुताबिक आपको कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिला या कितना परसेंटेज लॉस हुआ, और कितना परसेंटेज लॉस होना चाहिए या कितना परसेंटेज प्रॉफिट होना चाहिए, ये आप देख सकते हो। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब आप ट्रेड करो तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज मत गिनो। मतलब कि कोई भी शेयर है, एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी उसकी प्राइस 100 रुपीज़ चल रही है, 100 रुपीज़ मान लो, 100% तो अभी भूल जाओ, लेकिन 100 रुपीज़ चल रही है। उसका जो टारगेट रहता है 104 रुपीज़ और स्टॉप लॉस आता है 96 रुपीज़ या 97 रुपीज़। तो जो भी हुआ तो वो बुक करने के बाद आपको मानना है कि भाई आज मेरे को 4% प्रॉफिट हुआ या 4% लॉस हुआ।
तो उसके मुताबिक आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब ट्रेडिंग करो, ट्रेड लगाओ पोजिशनल या शॉर्ट टर्म या इंट्राडे, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज मत गिनो, प्राइस पे देखो। जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको मिलेगा वो प्राइस पे मिलेगा, एंट्री या एग्जिट मिलेगी वो प्राइस पे मिलेगी। कहाँ पे एंटर होना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, ये देखने का, ठीक है। और उसमें कुछ नया नहीं है, मोस्टली जो भी डाउट है वो मैंने दे दिए है। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, और जो भी आपने बोला था स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, तो निफ्टी 50 के है। और जो भी रेगुलर स्टॉक्स है वो आपको मालूम ही होते हैं, जो भी रेगुलर स्टॉक्स हैं, जैसे कि मैंने 4 से 5 एग्जाम्पल दिया, उसके मुताबिक आप ट्रेड कर सकते हो, उसमें लगा सकते हो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी करना अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही करना, और जितना लॉस बेयर कर सकते हैं इतना ही करने का, उनसे ज़्यादा नहीं। और जितना लॉस बेयर कर सकते हैं उतना ही प्रॉफिट लेने का, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट की भी लालच नहीं रखने का। क्योंकि लॉस बड़ा हो जाता है ना, तो फंड्स ही नहीं रहता दूसरा ट्रेड लगाने के लिए। हम जब भी ट्रेड करें, एक बात हमेशा याद रखो, हम दूसरा ट्रेड ले पाए इतना फंड्स होना चाहिए। अगर वहाँ पे लॉस हो गया तो, या हमें फिर इतना ही लॉस लेना है। सब इसमें प्रॉफिट दिखाएंगे आपको, एक्यूरेसी दिखाएंगे, लेकिन हम क्या बोलते हैं, पहले आप लॉस करना सीखो, उसको मिनिमम करो, तो अपने आप क्या है कि आप प्रॉफिट की ओर चले जाओगे, और एक्यूरेसी बढ़ेगी तो प्रॉफिट आएगा ही। तो सबसे पहले क्या है कि जितना हो सके इतना लॉस करो, लेकिन मिनिमम करो, उनसे सीखो, जितना सीखना है उतना सीखो। तो अगर लॉस मिनिमम होगा तो ऑटोमेटिक वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो ही जाएगा, और एक्यूरेसी बढ़ी जाएगी। तो आप उस हिसाब से ट्रेडिंग करो। अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नीचे आप हमें बता सकते हैं, हम उसका बेस्ट से बेस्ट तरीके से आंसर देने की ट्राई करेंगे। और दूसरा क्या है कि आपके लोगों ने जितने भी दूसरे टॉपिक्स दिए हैं, हम उसका दूसरे भी वीडियोस बनाने की ट्राई करेंगे और अपलोड करने की ट्राई करेंगे। हम ऐसे सिंपल इसलिए दे रहे हैं ताकि जिन लोगों को भी मालूम नहीं है उन लोगों को एकदम आसान भाषा में समझ आ सके, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम नहीं दे रहे हैं। और इसमें जितना सिंपल रहोगे, मालूम है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है उन लोगों को लगेगा कि ये एकदम सिंपल है। लेकिन इसमें जितना सिंपल रहोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना ही प्रॉफिट लेने का चांसेस बढ़िया रहेगा, और ओवरऑल प्लस आ ही जाएगा। ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे ना, तो हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस मालूम होना चाहिए, वो आपको लगातार लर्निंग या प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। जैसे कि ये कोई शेयर है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर HDFC बैंक ले लिया, तो अभी वो 800 to 1000 रुपीज़ पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो आपको हमको मालूम है वो 1000 रुपीज़ पे आता है। मार्केट ट्रेंड अगर डाउन है तो वापस पोजिशनली वो 900 800 जाता है, वहाँ से 800 900 आता है तो वापस 1000 रुपीज़ जाता है, अगर मार्केट ट्रेंड बुलिश रहे तो। मैंने ऐसे एग्जाम्पल ही दिया, मेरे को याद नहीं है मतलब कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, क्योंकि मेरे को भी देखना पड़ता है, हम काफ़ी सारे शेयर्स देखते हैं तो याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन जो भी मतलब कि मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, मतलब कि जो भी स्टॉक्स है उसका जो भी सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है उसके मुताबिक ही काम करने का, और उसके मुताबिक ही करो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो हमें बता सकते हो। और क्या है कि अगर कोई लॉस में चल रहा हो या नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आप उनको बता सकते हो, दिखा सकते हो, या उसका जो भी क्वेश्चन है हमें सेंड कर सकते हो, और उसको हमारे ग्रुप में जोड़ सकते हो, ताकि उसको भी फ्यूचर में जो भी लॉस होने वाला है उनसे बच जाए, और उनको बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाए ये बात। ओके, धन्यवाद दोस्तों।